नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगभग 5,000 से थोड़े कम हैं, 4700 4800 के आसपास उनकी संख्या है और उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों में जो शिक्षा विभाग में अपनी भूमिका निभाया है, उन्हीं के बदौलत यह मान सकते हैं, कह सकते हैं कि जो 12th का रिज़ल्ट है, वह इस कदर परसेंटेज बढ़ा है उनका कि नेशनल मंच पर जाकर के और हमारे बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन आदरणीय आनंद किशोर जी को पुरस्कृत किया गया है। उन्हें पुरस्कार स्वीकृत किया है और सिर्फ़ उन लगभग 47-4800 शिक्षकों के ही बदौलत। जब तक वे नहीं आए थे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, उससे पूर्व हालात क्या थे? 12th का जो रिज़ल्ट था, वह बेहद ही दयनीय था, शर्मनाक था। लेकिन उन शिक्षकों के बदौलत आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था में इतना सुदृढ़ीकरण आया है, परिणाम इतने बेहतर हुए हैं प्लस टू बोर्ड का कि आज पूरे भारतवर्ष में बिहार बोर्ड का चर्चा चारों तरफ चल रही है। लेकिन जो 47-4800 शिक्षक शिक्षिकाएँ इतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए, जिन्होंने पूरी जवानी अपना झोंक दिया बिहार के भविष्य गढ़ने में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, शिक्षा सुधारने में। लेकिन उनकी जब आज पूरी जवानी गुजर गई और अब वे इस कगार पर थे, इस दहलीज पर खड़े थे, इस इंतज़ार में वे पल-पल छल-छल बिता रहे थे कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का समायोजन हेतु बिहार सरकार प्रयास कर रही है, उसी प्रकार उन शिक्षकों के समायोजन हेतु भी बिहार सरकार प्रयास करेगी। लेकिन उन्हें कतई भी अंदेशा नहीं था कि 31 मार्च 2024 को सनकी पदाधिकारी पाठक के द्वारा सिर्फ एक पत्र निकाल करके और उन्हें हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। जब से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तब से वे संघर्षरत हैं। पटना कई दफ़ा वे सामूहिक तौर पर संगठित होकर के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया। आप समझ सकते हैं कि महज 47-4800 ही उनकी संख्या है। अब 100% तो पहुँच नहीं पा रहे होंगे, कुछ ही पहुँच पा रहे होंगे, मोटा-मोटी 50-60% 2,500-3 हज़ार की संख्या उनकी रहती होगी। अब 2,500-3 हज़ार लोग इकट्ठित होकर के यदि वे धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो क्या वे इतना उग्र हो जाएंगे कि असामाजिकता वहाँ फैल जाएगी, कि वहाँ का व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, कानून वो हाथ में ले लेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है, संभावना है क्या? नहीं है ना? लेकिन जब इतनी कम तादाद में भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ अपनी बातों को शांतिमय ढंग से रखने का प्रयास किया, तब खाकीधारी के द्वारा बिहार सरकार ने उन पर लाठियाँ बरसाने का कार्य किया है। पता नहीं क्यों सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की यह हालात सी हो गई है 21वीं सदी में आकर के, और ख़ास करके 21वीं सदी के तीसरे दशक में कहें कि अभी यदि आम जनमानस अपने हक मांगने जा रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो उन्हें एवज़ में मिलता क्या है? लाठियाँ। किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी के रीढ़ की हड्डी टूटता है, किसी का कपार फटता है, किसी के कपड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और इस प्रकार वे खुद को असहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उन्हें कि वो लोकतांत्रिक देश में हैं ही नहीं, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार होती क्यों है? अपने आम जनमानस को संतुष्ट करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। लेकिन जब उन्होंने शांतिमय तरीके से अपनी बातों को शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया, विभिन्न दलों के पार्टी कार्यालयों तक वो जाने का प्रयास किया, उन तक अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, तब उन्हें डंडों से खदेड़ा गया, लाठियों बरसाई गई उन पे। आप देख पा रहे होंगे। अब शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि उनके प्रतिनिधिमंडल से उनकी बात हुई है। अब शिक्षा मंत्री ने साफ-साफ क्लियर कर दिया है कि कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि अतिथि शिक्षकों का समायोजन हो सके। उनको हम ले नहीं सकते हैं, कोई ऐसा नियम है नहीं। लेकिन अब आला अधिकारियों से बात करके, उच्च अधिकारियों से बात करके कुछ बीच का रास्ता निकाले जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हालाँकि साफ-साफ जब उन्होंने कह दिया कि कोई प्रावधान नहीं है उनको लेने का, समायोजन करने का, तो फिर एक दिलासा दिलाने वाली, उनको बहलाने, फुसलाने, बरगलाने का ही एक तरीका हो सकता है कि चलो हम इनको बोल देते हैं कि ठीक है, फिर भी हम आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे आपके लिए, यदि कोई व्यवस्था बन जाती है तो बीच का हल निकाल लेंगे। अब आखिर 5-6 वर्ष जो अपना दे दिया और पूरे कड़ी मेहनत, लगन से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा के साथ उनके अंदर जो भी बुद्धि था, कौशल था, ज्ञान था, उसको बखूबी उन्होंने अपने द्वारा पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएँ हैं उनके अंदर डालने का प्रयास किया।
उनके बदौलत आज 10+2 बोर्ड का 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है इतना बेहतर हो पाया। क्या शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार को सिर्फ 47-4800 की संख्या में जो अतिथि शिक्षक हैं, उन हेतु कोई ऐसी प्रावधान नहीं निकाले जाना चाहिए थे कि उनका समायोजन हो सके? नई भर्तियाँ आप ले रहे हैं, बीपीएससी आयोग के द्वारा ले रहे हैं। आप नई भर्तियाँ के साथ-साथ नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का आप समायोजन कर रहे हैं संस्था परीक्षा लेकर के। तो क्या इन अतिथि शिक्षकों का समायोजन नहीं होना चाहिए था? अतिथि शिक्षक के रूप में बहाली हेतु आप नई नियमावली लाए थे ना जी। 47-4800 शिक्षकों के भर्ती हेतु आपने नया नियमावली लाया था ना। उसी प्रकार से इनको समायोजन हेतु, जिस प्रकार नियोजित शिक्षकों का आपने समायोजन कर रहे हैं, उसी प्रकार इनके समायोजन हेतु भी आप नई नियमावली नहीं ला सकते थे? ला सकते थे ना। आप 47-4800 जो पद था, अब इनके जाने से वो रिक्त होगा और उनके जगह पर आप नए लोगों को लेंगे। जबकि 5-6 वर्ष आप इनके सिविल को पता है आपको कि हाँ, इनका क्या चरित्र रहा है, किस प्रकार से इन्होंने लगन मेहनत के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा के जो परीक्षा फल हैं उसको बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया है। 5-6 वर्ष का इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है शिक्षा के क्षेत्र में। बेहतर इन्होंने किया है, अपने द्वारा पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को इन्होंने संतुष्ट किया है। जब सारे फीडबैक आपको पता है इनके, तो फिर नए वाले को जो लिए इनके जगह पर, इन्हीं को उनके स्थान पर समायोजित कर देते, क्या चला जाता आपका? इस प्रकार से प्रावधान होने चाहिए प्रत्येक विभागों में कि आप जो संविदा पर लिए हैं किसी को, आप कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को लिए हैं, आप अल्पकाल के लिए किसी को लिए हैं, तो जितने दिन तक वो कार्य करता है, उस विशेष क्षेत्र में उसका कार्य अनुभव हो जाता है और उसके कार्य अनुभव का सरकार और विभाग अत्यधिक फ़ायदा उठा सकती है नए भर्तियों में उनको समायोजन करके। लेकिन इस प्रकार के कोई प्रावधान करती ही नहीं है सरकार। पुराने वाले को निकालेगी कुछ दिनों के बाद और नए को लेगी। बस यही उलझनें चलती रहती हैं। तो सरकार और विभाग जो है ले करके लोगों को अल्पकालीन हेतु और फिर उनको निकालती है, तो लड़ने का मौका कौन देता है आखिर? यदि अतिथि शिक्षकों को अल्पकाल हेतु आप नहीं लेते, पूर्णकालिक ही उनको बहाल करते या फिर उनका समायोजन कर देते, तो क्या लाठियाँ बरसाने की ज़रूरत पड़ती उन पे? क्या वो 47-4800 की संख्या में जाते, आपका घेराव करते, आपसे प्रश्न जवाब करते, आपसे वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करते? नहीं करते ना। यह परिस्थिति उत्पन्न कैसे होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ विभाग और सरकार की नाकामियों की वजह से। आप इस प्रकार से नियम, कानून, कायदे तैयार करते हैं जिसमें कोई न कोई लूपहोल रहता है और फिर लड़ने का अवसर प्रदान होता है और वो फिर आपसे लड़ते हैं तो आप लाठियाँ बरसाते हैं। बस इसी प्रकार से राजनीति चलती रहती है। तो मैं मांग करूँगा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय से कि जिस प्रकार से आप नई भर्तियाँ ले रहे हैं, जिस प्रकार से आप नियोजित शिक्षकों का समायोजन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे जो 47-4800 गुरुजन हैं, जो पिछले 5-6 वर्ष अपना दिए हैं, तो उनका आप संयोजन कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।